लगा वाला पहले ईंटा वाला खरंजा था पहले यहाँ पे। अब आरसीसी वाला है। दबाव में तो नहीं कह रहे। नहीं, किसी के दबाव में क्यों कहेंगे, दबाव में कुछ नहीं है। तीन काम हो रहा हमारे वार्ड में। घर का कूड़ा भी जो उठे पहले पैसे दे के उठवा में थे, तो मेंबर साहब ने वादा कर रखा है जो सड़कें रेरी वो भी बनवाएंगे। तो लाइट चोरी होती, बिजली के बिल भी पे कराते हैं। मैं तो बढ़िया तो यही हुआ कि ट्यूबवेल लगी हमारे यहाँ से। आने वाले चुनाव में भी मन बना लिया क्या? हम तो मुख्यमंत्री भी बना देंगे ना। काम बेहतर हुआ था, लेकिन लोगों के कुछ वो जा दिमाग में पहला बदल गए ना, सब और सबक मिल गया। 55 वार्ड में सबसे प्रथम जो अगर कोई जीतने वाली श्रेणी में था वो तो हमारा नाम था उसमें। इस वक्त हमारे मौजूदगी जनपद मुजफ्फरनगर के वार्ड नंबर 48 में हम मौजूद हैं और हम यहाँ पर ये जानने के लिए आए हैं कि वार्ड नंबर 48 में ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सभासद द्वारा कराए गए हैं, या ऐसे कौन से कार्य हैं जो अभी तक वार्ड वासी जो हैं उन कार्यों से वांछित हैं। तो उसी बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो है वार्ड वासी मौजूद है, उनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नईम है। आपके वार्ड में ऐसे कौन कौन से कार्य में हैं, कौन कौन सी सड़कें हैं जो अब तक बन चुकी हैं? सड़कें तो आप देख रहे हो, इस पे अभी बनी सड़क अभी हाल फिलहाल में ही, और ये साफ सफाई बहुत बढ़िया हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है। तो ये सड़कें जो अब फिलहाल में बन चुकी हैं, पहले ये सड़कें किस तरह की थी? पहले वैसी थी, सादी ये थी, खरंजा लगा हुआ था पहले ईंटा वाला खरंजा था पहले यहाँ पे। अब आरसीसी वाला है, आप देख लो, आपके सामने है। ये सफाई आपके जो वार्ड जो मेंबर है वो करा रहे हैं, लगातार रोज डेली हो रही है? जी, रोज डेली सफाई हो रही है, दोनों टाइम हो रही है। मेंबर साहब बहुत बढ़िया है। दबाव में तो नहीं कह रहे? नहीं, किसी के दबाव में क्यों कहेंगे, दबाव में कुछ नहीं है। ये तो आप देख लो यहाँ पे शौकत मेंबर जो है काम अच्छा कर रहे हैं, हम किसी के दबाव में नहीं है। यहाँ पे काम सुबह शाम गाड़ी आती है, कर्मचारी आते हैं, खूब बेहतरीन काम हो रहा हमारे वार्ड में। तो और भी रास्ते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं? जी, अब तो जो है घर का कूड़ा भी जो उठे पहले पैसे दे के उठवा में थे, अब तो वैसे टेम्पो आवे और घर में से कूड़ा निकाल दे और उसमें डाल दें। अब तो ये सहूलियत हो गई हमारे वार्ड में। जी, अभी मेंबर साहब ने वादा कर रखा है जो सड़कें रेरी वो भी बनवाएंगे। अभी कुछ काम रुक गया था, उसकी वजह से काम हो नहीं पाया, लेकिन और आगे करवा देंगे वो भी। अच्छा, जो पेंशन है जो मर चुके हैं या जिनके हस्बैंड नहीं है, उनकी पेंशन वगैरह भी जो है वार्ड सभासद जो है उनके द्वारा दिलवाई जा रही है? मेंबर साहब जो इनसे हो रहा है, जिनकी आती है वो तो दिलवाते हैं, बाकी इन्होंने बोल रखा है जो नहीं आ रही उनकी भी काम करवा रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से अभी आपके वार्ड में रह गए हैं काम के जो अभी होने बाकी हैं? बस फिलहाल तो करीब करीब सभी काम सही हो रहे हैं, जो आगे होगा वो मेंबर साहब के पास जाएंगे, हम ये करवाएंगे हमारा काम। अच्छा चाचा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुनव्वर। अच्छा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो वार्ड में हो चुके हैं अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ से ना ही तो लाइट चोरी होती, बिजली के बिल भी पे कराते हैं। नेताजी मिलजुल के जो है, अगर सहयोग नहीं हो पाता किसी का तो नेताजी उसको सहयोग करके बिजली का बिल भी पे कराते हैं। दूसरी बात यह है, सड़कें यहाँ खड़ोंचे की थी, आरसीसी की नेताजी ने बढ़िया सड़कें बनवा दी, क्योंकि वार्ड वासियों ने ऐसी जीत दिलाई कि गालिबन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी मेंबर की ऐसी जीत ना हुई हो। बहुत अच्छी वोटों से नेताजी जीतते थे, पिछले 5 सालों में भी जीतते थे नेताजी। उसके बाद दोबारा एक और मेंबर हुए थे, उसके बाद फिर मेंबर हुए नेताजी शौकत अंसारी। बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं, रात दिन पूरे वार्ड के साथ खड़े रहते हैं किसी भी एतबार से। 23-24 लाख रुपए ट्यूबवेल लगवाई मेंबर साहब ने, यहाँ कार्य हुआ। सबसे बढ़िया तो यही हुआ कि ट्यूबवेल लगी हमारे यहाँ से। पहले जो पानी आता था वो बहुत दूर से आता था, सड़कों में बड़ी दिक्कत रहती थी, बार बार सड़कों को फाड़ना पड़ता था। अब जब से वो ट्यूबवेल लगी, बेहतरीन पानी आ रहा। कोई भी सड़क पूरे वार्ड में मुझे तो लगता नहीं कोई अब कच्ची होगी, सब फर्स्ट क्लास है, बेहतरीन है। कूड़ा उठाने वाली सुविधा बिल्कुल बेहतरीन, चकाचक। क्योंकि हमारे वार्ड वासियों ने हमारे मेंबर साहब को बहुमत बिल्कुल 1% मैं कह रहा कि इतनी बड़ी जीत हुई नहीं होगी पूरे मुजफ्फरनगर के जितने भी वार्ड हैं, सबसे ज्यादा वोट हमारे मेंबर साहब को मिली थी। पानी की दिक्कत इन्होंने दूर करा दी, सड़क कोई ऐसी रही नहीं, कचरा जो भी पड़ा रहता था इनके कर्मचारी हर टाइम इनके पास मौजूद रहते हैं। एक ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है व्हाट्सएप पे, अगर कुछ भी हो, जैसे मसलन कोई कुत्ता मरा पड़ा है या कोई कूड़ा पड़ा है या कुछ भी काम हो, तुरंत व्हाट्सएप पे डाल लो, तुरंत हाथों समाधान होता है। सबसे बढ़िया तो ये लगा। बहुत बढ़िया मेंबर साहब है, ऐसे मेंबर साहब होने भारी बहुत सफाई रखते हैं, देखभाल भी बहुत रखते हैं हमारी। कोई ऐसी बात नहीं, कोई मामला हो जाए हमारे साथ एकदम अट जाए जी। नाले की पहले दिक्कत नहीं, समस्या थी नाले की, पूरा खुला हुआ था ये नाला का पूरा। जो हमारे मेंबर साहब थे, इन्हीं का प्रयास रहा
पिछली बार भी और इस बार भी पूरा का पूरा नाला छपवा है। अब यहाँ कोई गंदगी नहीं होती, इतनी पानी इस कदर का भरा रहता, नाला पूरा सड़ैन मची रहती। अब फिलहाल कुछ भी बिल्कुल बेहतरीन। और मोहल्लों का भी काम कराते हैं, ऐसी बात नहीं है जी, कोई से मोहल्ले का भी आ जाएगा उसके साथ चले जाएंगे एकदम। अभी तो कई ऑटो वाली बात हो रही थी जी, बहुत मेहनत करी जी हमारे मेंबर साहब ने, जिसका नहीं काम हुआ उसका काम करा के दिया जी। बहुत बड़ा मेंबर साहब। कोई भी फार्म भरवाना हो किसी भी प्रकार का, हर टाइम इनका ऑफिस 24 घंटे खुला हुआ है, बराबर में इनका घर है। पहली बात तो ये ऑफिस पे मिलते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई फोन करने की जरूरत नहीं है, एकदम से तत्पर है, मतलब तुरंत जाओ मेंबर साहब तुरंत हाजिर है। हमें इनको तो कोई तंग भी नहीं करता, बेचारे एकदम आले हमारे साथ, हर चीज में खड़े जी हमारे साथ है, हर बात में अड़ते हैं हमारे साथ, कोई मामला नहीं है। तो कोई काम भी होगा एकदम घर पे तैयार खड़े हुई, अच्छी बुरी में बहुत अच्छे मेंबर साहब, ऐसे मेंबर साहब होने वाली जी, सब ऐसे मेंबर साहब हो जाए नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। और मोहल्लों का भी काम कराते हैं जी। तो आने वाले चुनाव में भी मन बना लिया क्या? अजी हम तो मुख्यमंत्री भी बना देंगे ना, ऐसे मेंबर साहब हमारे होने वाली जी, ऐसे वार्ड के मेंबर है हमारे, हम तो चाहिए मुख्यमंत्री बने। मतलब यहाँ के आपके क्षेत्र के? हाँ सबके जी, जैसे ये है जिनका इनका स्वभाव है, तो इसी स्वभाव के अगर मुख्यमंत्री भी हों, वे भी काम करा रहे हैं, हालांकि उन्हीं के तौर पे हो भी रहा है सब कुछ, भाई वही पैसा भेज रहे जो काम हो रहा है। पर ये है कि हमारे मेंबर साहब इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके ज्यादा से ज्यादा कोटा ला के काम करा रहे हैं यहाँ पे। और ये समझ लो कि मेरे ख्याल अब कोई समस्या हमारे वार्ड में ऐसी रही नहीं जो हम आपको बता सके कि भाई वो काम अब रह गया हो। अच्छा चाचा, क्या नाम है आपका? हाजी असगर। अच्छा, आपके वार्ड में काम हो रहे हैं या नहीं अभी? ये तो कोई शिकायत ही नहीं मिलने की, क्योंकि पहला जो है पिछला जो मेंबर था उसके मुकाबले बिल्कुल साफ सुथरी छवि के तो मेंबर है, तो इससे पहले भी ये रहे। और अभी दोबारा जो है पिछले की चोट खा के दोबारा कराए, और माशाल्लाह सब जो है काम। अब ये गली बनी, ये अभी तो कितने दिन हुए, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ। अब सारे उधर से सारे गलियां टूट के दोबारा बन रही, साफ सफाई है, सुबह कर्मचारी आते हैं, कई बार कर्मचारी भी सफाई के लिए भी आ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कई बार आते हैं कर्मचारी भी सफाई करने हैं, 2 बार ऐसी बात नहीं है, कई बार ब्लेड में भी आते हैं, गाड़ी में भी आते हैं जी, अच्छी बात है जी, इनकी ऐसी बात नहीं है बिचारों। तो क्षेत्रवासी खुश हैं यहाँ की व्यवस्था को देख के? आज हम तो बहुत खुश है, और हमें क्या चाहिए जी, इंसान को क्या चाहिए ना, जो हमें चाहिए वो हमें निर्विरोध होना चाहिए था, नहीं तो बस ठीक है लोग आगे सामने इलेक्शन हुआ, नहीं तो एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो निर्विरोध हो जाते। व्यवहार बेहतरीन है, हमारा अगर आधी रात जरूरत है तो हमारे साथ खड़े, हमें क्या चाहिए भाई, मेंबर का मतलब सिर्फ खड़ा होना है, साथ चलना है। चलो भाई वो साथ खड़े साथ चल ले, ऐसे यहाँ कोई क्रिमिनल लोग है नहीं जो भाई किसी का मामला वैसा होगा, यहाँ भी लोग भले ही है। अजी अगर डॉक्टर की भी जरूरत पड़े तो डॉक्टर। चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। अच्छा, वार्ड की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं बहुत अच्छी हो रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे मेंबर साहब, बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं अब इससे पहले योजना में कुछ नहीं हुआ, अब बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है पिछली योजना से। हाँ, जो पहली योजना थी उससे तो बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। और वैसे ही हमारे जब भी था हमारे दुख सुख में खड़े, जब भी काम बेहतर हुआ था, लेकिन लोगों के कुछ वो जा दिमाग में कहना बदलो बदलो, बदल गए ना, सब और सबक मिल गया। तो चलिए, वार्ड 48 के जो हैं क्षेत्रवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जो यहाँ के सभासद हैं उन्होंने जो है काम अच्छे कराए हैं, क्षेत्र में नाम भी अच्छा है। तो अब चलिए, जो यहाँ के सभासद हैं वार्ड 48 के शौकत अंसारी साहब, अब उनसे चल के ही बात कर लेते हैं। वार्ड 48 के जो सभासद हैं शौकत अंसारी साहब, अब हम उनके पास पहुँच चुके हैं। शौकत साहब, वार्ड 48 से आप जीते हैं, पहले तो ये बताइए कि आप कितनी वोटों से आप जीते थे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ राणा जी, आपने अपना कीमती समय निकाल करके हमारे लिए यहाँ पर आए। आप काफ़ी देर से आप हमारे क्षेत्र में भी घूमे। हम तकरीबन 2800 के समथिंग वोटों से जीते थे यहाँ पर। बहुत शानदार जीत हमारी क्षेत्र की जनता ने हमारी कराई थी। बहुत अच्छा रिजल्ट जो हमारे यहाँ पर रहा था। हमारे यहाँ पर शहर के अंदर 55 वार्ड हैं, 55 के 55 वार्ड में सबसे प्रथम जो अगर कोई जीतने वाली श्रेणी में था वो तो हमारा नाम था उसमें। तो सबक समझिए, आप जीतने के बाद में आपने अपने क्षेत्र में जो कार्य कराए हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो आप अब तक करा चुके हैं?
हमारे यहाँ पर देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी जो हम इससे पूर्व में भी एक बार हमारी पत्नी सन 2012 में सभासद थी यहाँ पर, तब भी सड़कें वगैरह हमने खूब अच्छी तरीके से मेंटेन की थी यहाँ पर। उसके बीच में दूसरे सभासद बन गए थे। अब उसके बाद में हम चुनाव जीते हैं यहाँ पर। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो थी यहाँ पर थी, क्योंकि जो बीच का कार्यकाल रहा था, सफाई की बहुत बुरी व्यवस्था थी यहाँ पर। हमने सबसे पहले तो यहाँ पर सफाई में मतलब जो है पकड़ करी इस बात की कि भाई इस गंदगी को अपने वार्ड की कैसे हटाया जाए। प्लान बनाया हमने, तो हम उसमें कहीं ना कहीं पहले वर्ष में ही हम कामयाब हो गए थे, क्योंकि सफाई का सबसे अहम मुद्दा रहा हमारे चुनाव में। क्योंकि चट्टे लगे रहते थे जब हम चुनाव में कन्वेंशन के लिए जाते थे। ईद बकरा ईद पर भी सफाई नहीं होती थी यहाँ पर। लेकिन अब प्रतिदिन हमारे क्षेत्र में आप कभी भी आकर के अचानक भी आप अपना यहाँ पर दौरा कर लेना, अचानक में भी आपको वही व्यवस्था मिलेगी जो हमारे त्योहार पे होनी चाहिए। क्योंकि जनता ने हम पे बहुत बड़ा विश्वास हमारी क्षेत्र की जनता ने किया था। हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं। हम ये नहीं करेंगे कि हम उनकी उम्मीदों को तोड़ने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसे कौन कौन सी सड़कें हैं या ऐसी कौन कौन सी गलियां हैं जो अब तक जो है आप बनवा चुके हैं? बहुत सारी सड़कें हम बनवा चुके हैं अब तक के, जो ज्यादा दुर्दशा की हालत में थी वो बन चुकी। तकरीबन 5 सड़कों का अभी भी वर्तमान में हमारा टेंडर निकला हुआ है, और कुछ दिनों बाद में हमारी बोर्ड मीटिंग होनी है, उसमें भी हमारी सड़कें पास होनी है। हमें जो हमारी नगर पालिका की माननीय अध्यक्षा हैं, चेयरमैन महोदया मीनाक्षी स्वरूप जी, गौरव स्वरूप जी की पत्नी है, धर्म पत्नी है, तो हमें उनका बहुत बड़ा योगदान अपने क्षेत्र के विकास कार्यों में देखने को मिल रहा है। हम जो देख रहे हैं उनको हम जो भी लिख करके देते हैं अपने फैसिलिटी के हिसाब से, तो हमें कभी उन्होंने निराश नहीं किया। जितना भी ये काम मेरे क्षेत्र में हो रहा है, ये चेयरमैन की सपोर्ट से हो रहा है। हम उनके कार्यकाल से बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि कुछ लोग ये चाहते थे कि भाई हम समाजवादी पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो हैं, तो कहीं ना कहीं ये शंका थी कि कहीं मन मुटाव की वजह से या पार्टी की वजह से कुछ लोगों को काम न मिले। लेकिन नहीं, मैं इस चीज़ों को नकारता हूँ, और मैं इस बात के लिए अपने दिल की गहराइयों से अपने चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप जी का शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि हमारा जो भी प्रपोजल उनके सामने जाता है वो उसको स्वीकार करके उसको अंजाम तक पहुँचा देती है। अच्छा, आपके सभासद क्षेत्र में एक नाला निकलता है, उस नाले की हम कभी पहले निकलते थे तो साफ सफाई इतनी नहीं रहती थी, लेकिन अब जो है नाले की साफ सफाई के साथ साथ में जो है उसको पटवा दिया गया है। तो किस तरह की ये विचार आपके मन में आए कि क्षेत्र में जो है विकास कार्य होने चाहिए? देखिए, जब क्षेत्र की जनता का प्यार मिलता है और ऐसा महसूस होता है कि हम जितना भी काम करा दे जनता के लिए वो कम है। ये नाला यहाँ पर तकरीबन कम से कम 20-30 मोहल्लों का पानी मेरे क्षेत्र से गुजरता था। बागोवाली, रथेडी, नसीरपुर, बजेडी, उन सब का पानी कच्ची सड़क में आता था। कच्ची सड़क से कुटेश्वर अड्डे पे आता था, कुटेश्वर अड्डे से ये नाला मेरे यहाँ को जाता था। लेकिन मैं उसके लिए जो धन्यवाद दूंगा, हमारे स्वर्गीय राज्य मंत्री रहे चितरंजन स्वरूप जी, उस समय वो मंत्री हुआ करते थे जब हम पिछले कार्यकाल में सभासद थे, हमारी वाइफ सभासद थी, तो हमने ये उनके सामने रखा, क्योंकि वो बहुत बड़ा मंत्रालय लिए हुए थे, नगर विकास राज्य मंत्री थे। ये इतना बड़ा कार्य उन्होंने हमारा कराया है, क्योंकि हम हमारी समाजवादी पार्टी से थे वो, और हम उनके बहुत नजदीक लोगों में से एक थे। हम अगर उन्हें भी कुछ कह दिया करते थे काम के लिए, ऐसे नहीं मेरे घर के सामने की सड़क बनी हुई है ये उन्हीं की देन है, आज भी तकरीबन 15 साल के समथिंग हो गई चूंकि तो सड़क चली आ रही है। माननीय मंत्री जी लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में बसते थे, वो विकास पुरुष कहलाए जाते थे, क्योंकि हर एक समाज का वोट उनको मिलता था। वो 2 बार यहाँ से हमारी समाजवादी पार्टी से चुनाव जीते हैं,
और ये देखो मिनिस्टर रहे हैं वो 2012 की गवर्नमेंट में, तो वो उनका जीतने का कारण यही था कि वो सभी समाज के जो मुद्दे हुआ करते थे वो उनको प्रमुखता से लेकर के उनको अंजाम तक पहुंचाते थे। वो मेरा बहुत कई करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था ये। हमने उन्हें मात्र एक ही बार कहा था, जब कि उनकी उस दौरान शायद तबीयत खराब चल रही थी, मुझे याद है, लेकिन मेरे यहाँ एक बारिश हो जाती थी, पूरा हमारा वार्ड गंदगी से फैल जाता था, क्योंकि वो नाले का पानी रोड पे आता था। समेटने में हमारे कर्मचारियों को कई कई दिन लग जाते थे उसको। हमने एक बारी उनके सामने उसको रखा, उन्होंने तुरंत ही एक्शन को फोन किया था हमारे सामने, हमारे आज भी याद है। 2 दिन बाद में जल निगम के एक्शन गाजियाबाद से मेरे घर पे खड़े हुए थे, कहने लगे अपना वो नाला दिखलाइएगा। रामपुरी तक के हमने वो नाला उनको दिखलाया था, तो तभी थोड़े दिन बाद ही पैसा अलॉट करा करके कार्य शुरू हो गया था उसका। अब की बात फिर उसी परिवार पे हमारी जिम्मेदारी है नगर की। मान ले पुत्र वधू हैं माननीय मंत्री जी की, हमारे चेयरमैन महोदय, अब वो भी उसी तरीके से उन्हीं के नक्शे कदम पर चल करके लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। वो देखो, वो भले ही किसी भी दल से हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा उनका पारिवारिक संबंध है। और दूसरा पारिवारिक संबंध, हम उनको पालिका के परिवार के सदस्य हैं। वो हमारी मुखिया है नगर पालिका की, हम उनके सदस्य के रूप में वहाँ पर मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी याद भी आ जाती है कभी कभी माननीय मंत्री जी की, कि जिस राह पर माननीय मंत्री जी ने, चित्तरंजन स्वरूप जी ने इस शहर के लोगों के दिलों पर राज किया, तो कहीं ना कहीं मीनाक्षी स्वरूप भी उसी काम को अंजाम दे रही हैं। वो भी लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं विकास के लिए। अच्छा, क्षेत्र के जो जनता है, हमने उनसे बातचीत की, आपके वार्ड की जो क्षेत्र की जनता है, तो उन्होंने जिक्र किया कि एक आपने ट्वेल लगवाई है। ट्वेल का जिक्र उन्होंने किया है, ये पूरा मामला क्या है ट्वेल का? ये हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा पानी की किल्लत थी। मैंने अपनी मैडम, चेयरमैन मैडम के सामने ये चीज रखी, उन्होंने तत्काली बोर्ड से मंजूरी दिला करके बोर्ड मीटिंग में मेरे यहाँ पर 23-24 लाख रुपए के समथिंग की 10 HP की एक ट्वेल का निर्माण कार्य कराया। अब बहुत शानदार पानी हमारे क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। पानी की कोई किल्लत अब मेरे क्षेत्र में मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर कहीं से कोई दिक्कत आएगी भी तो उसको भी हमसे बार बार पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने क्षेत्र में आप और क्या विकास कार्य चाहते हो। हमारे कुछ सड़कों के वर्तमान में टेंडर निकले हुए हैं, कुछ और आगे भी निकलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि भाई किसी आदमी के कह देने से कि भाई वो काम नहीं करा रहे। कुछ लोग दरअसल में देश के प्रधानमंत्री से भी संतुष्ट नहीं होते। पहले हम तो एक छोटा सा स्टार्टिंग का पद है सभासदी का, लेकिन हम जो देखते हैं अपने क्षेत्र के अंदर, वास्तव में हमारे क्षेत्र की जनता तो हमारे कार्यों से हमसे पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आती है। अगर कोई कहीं की कुछ शिकायत होती है, मुझसे तत्काल में ही उसकी बात का संज्ञान लेकर के उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं हम तुरंत। चलिए, ये तो होगी आपकी सड़कें, गलियां, साफ सफाई। तो इससे अलग ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपने अपनी तरफ से जो है क्षेत्रवासियों को जो है दिए हैं? देखिए, विकास कार्य तो ताउम्र चलते रहते हैं। मैं बतलाऊं आपको, कभी कभी ऐसा मुद्दा होता है कि वहां अपने जनप्रतिनिधि की जरूरत होती है। मान लिया कोई क्षेत्र में कोई अनहोनी हो जाए या कोई पता चल रहा है कुछ मामला बन जाए, वहां पे सभासद को बुलाया जाता है और सभासद का पता ही नहीं चल पाता। लेकिन हम 24 आवर्स, जहां तक अगर हम यदि कहीं बाहर है तो हम उनको टाइम बतला देंगे कि भाई मैं इतनी देर में पहुंच जाऊंगा। मेरा ऑफिस खुला रहता है, आपने देखा भी होगा, ऑफिस में आरजार लगी रहती है खूब। मैं रात के 11-12 बजे तक के बैठता भी हूँ। ऐसा नहीं, अगर कहीं नहीं जाना हो तो, कहीं जाना होता है तो देखो मजबूरी है फिर तो आदमी की, वरना सुबह के टाइम हमारा ऑफिस खुल जाता है। हमारे दरवाजे घर के 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए खुलने के लिए तैयार रहते हैं। एक बार भी कोई आवाज देगा, ऐसा नहीं कि हमारे ये कहते कि नहीं भाई यहाँ कोई नहीं। हम किसी भी समय कोई आएगा तो हम तुरंत, अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो हम तुरंत गेट खोल के बाहर उनको मिलने का काम करेंगे, उनकी समस्या सुनने का काम करेंगे। ये हमारे यहाँ पर परमानेंट रहता है मामला।
अच्छा, जैसे कोई परिवार चाहता है कि किसी की पेंशन बन जाए या मान लीजिए घर मकान बनने के लिए होता है, तो इस तरह की योजनाएं आती हैं, तो आपने इन पर भी काम किया है? बहुत मकान बने हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना में, बहुत सारे बने हैं, ऐसा नहीं है। और रही पेंशन की बात, देखो जो गवर्नमेंट, मान लिया हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार थी पहले, उसमें एक पेंशन हुआ करती थी महिलाओं के लिए, उनको पैसा मिलता था उस समय। हमारे यहाँ कम से कम 300 महिलाएं ऐसी थी जिनको हम वो पेंशन दिलाते थे। अब वर्तमान की सरकार ने वो बंद कर दी थी योजना। अब अगर कोई योजना बंद हो जाएगी तो वो नहीं मिल पाएगी। फिर मान ले बाकी जो विधवा पेंशन वगैरह है ना के बराबर ही न्यू की हो रही है, क्योंकि भाई गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो उत्तर प्रदेश सरकार का काम है। देखो मान लिया अगर कोई पेंशन, हाँ एक चीज जरूर है, मान लिया कोई सपोज करिएगा पीछे आयुष्मान कार्ड का अभियान चला था, हमने बहुत लोगों के बनवाई यहाँ पर। उससे पहले आधार कार्ड का चला था, तकरीबन 1 महीने तक हमारे यहाँ कैंप लगा रहा। बहुत मतलब ये समझ लो कोई आदमी ऐसा बचा होगा हमने नहीं बनवाए उनके। सरकार की ओपनली कोई स्कीम आती है तो हम उसको जनता तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा योगदान प्रदान करते हैं। जैसे गरीब, आपके क्षेत्र में कुछ गरीब लोग रहते भी होंगे, मान लीजिए वो आयुष्मान कार्ड हो या अन्य किसी योजना से वंचित रह जाते हैं, या मान लीजिए किसी बेटी की शादी नहीं हो पाती है, उससे भी जो है वंचित रह जाते हैं, तो ऐसे कितने कार्य आप लोगों ने कराए हैं? नहीं, शादी की बात ही है, हमारे यहाँ पर नगर पालिका में भी पंडाल में शादी होती है। बहुत सारी लड़कियों के फॉर्म भरे गए थे यहाँ से, हमारे मोहल्ले से। अब बहुत लोग दरअसल में नहीं जाना पसंद करते भाई वहां पर, तो वो सबका अपना अपना मामला है, जबरदस्ती तो किसी को नहीं भेज सकते। लेकिन ये है कि अगर किसी की मान लो गरीब महिला की बिटिया की कोई शादी है या कोई मामला है, तो जितना अपने से सहयोग हो सकता है कर देते हैं भाई। देखो ऐसा नहीं है कि भाई मान ले वो निराश होकर के हमारे पास से जाए, तो वो जितनी अपनी क्षमता है, तो ये कोई मान ले कैमरे पे कहने की बात नहीं होती। क्योंकि मान लो अगर हमारे मजहब में भी ये सिखलाया, अगर हम किसी की मदद करें तो एक दूसरे को भी हाथ को पता ना चले कि हमने किसकी क्या मदद करी है। तो इसलिए ये चीजें तो मान ले हम इसकी शो भी नहीं करते जाते, और ना ही मैं करनी चाहिए। देखो इन बातों की शो, मान ले कोई हमारे पास आ रहा मजबूरी में आ रहा और हम उसकी शोबाजी करेंगे तो हमारे लिए बड़ी नालायकी की बात होगी। अगर हमें किसी की हेल्प करनी है तो चुपचाप करते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, करते भी और ऐसा भी नहीं है। बहुत आते हैं मान ले जो लोग, जो हमसे बनता है भाई हम देखो करना भी चाहिए। और हमारा ये हमारे मजहब में भी है, अगर अल्लाह ने हमें सलाह किया है और हमारे से कोई उम्मीद लगा रहा है तो हमें उसकी मदद हेल्प करनी भी चाहिए, अगर अल्लाह ने हमें सलाह किया है तो। अच्छा, आपके जो सभासद के जो जनता है उनका किस तरह से आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, और किस तरह से आप जो है उनके दुख सुख में जो है खड़े होते हैं, और उन क्षेत्रवासियों को किस तरह का संदेश जो है आप अपने माध्यम से देना चाहेंगे? देखिए सहयोग की बात ऐसी है, हमने आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव मोड पर है। हमने अपने क्षेत्र के तकरीबन 1500-2000 के समथिंग का ग्रुप बनाया हुआ है। हर गली के हमने जिम्मेदार लोगों को उसमें जोड़ रखा है अपने ग्रुप में। हमें अपना कोई पैगाम भेजना होता है तो हम मिनटों में वो अपना पैगाम उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। हमारे क्षेत्र की जनता को मान लिया अगर कोई समस्या उनके गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर उनके कोई है समस्या, तो जो हमने ग्रुप बना रखा है उन लोगों की सुरक्षा के लिए, मान लीजिएगा एक तरीके से फैसिलिटी मान लीजिएगा आप, हमारा वो 24 घंटे खुला रहता है ग्रुप। मान ले किसी गली में कोई दिक्कत है या कोई परेशानी वाली बात है तो वो तुरंत हमें उस ग्रुप पर फॉरवर्ड कर देते हैं और हम उसका तुरंत ही संज्ञान, मतलब ये देखिएगा सुबह से शाम तक का उसका हम समाधान करा देते हैं। तो उस वजह से हमारे क्षेत्र की जनता पूरी तरीके से, जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, संतुष्ट है पूरी तरीके से। कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे तो शायद नजर नहीं आता कि चाहे कोई हमारा विरोधी भी है लेकिन हमारे कार्यों की हमारे पीछे वो भी सराहना कर रहा है आज की तारीख में। ऐसा नहीं है कि भाई देखो
और भी लोग चुनाव लड़ते हैं, 4-6 लोग चुनाव लड़ते हैं हर वार्ड के अंदर। देखो चाहे उन्हें 100-200 ही वोट मिल रहे हैं, लेकिन मिल तो उनको भी रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जब काम अच्छा होगा तो सभी को अच्छा कहना पड़ेगा, और अगर गलत करेंगे काम तो चाहे हमारे वाले जो हमारे सपोर्टर है, अगर हम गलत करेंगे तो निश्चित रूप से वो भी हमारा विरोध करने के लिए स्वतंत्र है। हम कहेंगे अच्छा अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें लाइक करिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो हमें आप उसको अनलाइक कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को जबरदस्ती करेंगे, नहीं आप हमें लाइक ही करिएगा। काम हमेशा जो होता है, इंसान कुछ नहीं होता, इंसान के जो किए हुए कार्य होते हैं वो लाइक किए जाते हैं। अगर मैं काम करूंगा क्षेत्र की जनता के लिए तो मुझे लाइक भी मिलेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई लाइक नहीं कर पाएगा। फिर तो वही बात है कि मान ले विरोध का हमें सामना करना पड़ेगा क्षेत्र की जनता का। तो हम तो फिलहाल वर्तमान में हम पूरी तरीके से अपने क्षेत्र की जनता को संतुष्ट देख रहे हैं। कहीं से कोई बात आती है अगर छोटी मोटी निकल करके, मान ले हमने कहीं सफाई कराई है, किसी ने ला करके कूड़ा डाल दिया है, हमें किसी ने बतलाया कि मेंबर साहब फोटो खींचकर हमारे ग्रुप में अगर भेज दिया, तो सुबह शाम की शिफ्ट में हमारे कर्मचारी आते हैं। अगर मान ले सुबह के टाइम हमारा कोई फोटो आ गया हमारे ग्रुप में, तो शाम को वो फोटो हम उसको सफाई कराने के बाद में उसको रिटर्न उसी ग्रुप में अपलोड करते हैं कि भाई चेक कर लीजिएगा। तो उसमें थैंक यू लिखा हुआ आता है कि थैंक यू मेंबर साहब। तो इसलिए जब हम काम करेंगे तो थैंक यू भी बोलेंगे लोग, हमारा शुक्रिया अदा भी करेंगे लोग, हमें लाइक भी करेंगे लोग। तो काम को अगर हम अंजाम देंगे तो निश्चित रूप से अगर हमारा कोई विरोधी भी होगा तो उसको भी कहीं ना कहीं शर्म आएगी कि नहीं यार, हम जब बंदा काम अच्छा कर रहा है तो वो हमें लाइक ही करेगा। तो चलिए, ये हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वार्ड 48 के सभासद हमारे साथ मौजूद थे। नया अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खोजी न्यूज।